धातु, जो शायद वक्त जितनी ही पुरानी है, सोना और चांदी। लेकिन ये सिर्फ चमकने वाली चीजें नहीं हैं। ये एक ऐसे आधुनिक वित्तीय तूफान के केंद्र में है, एक ऐसी कहानी जहां खरबों डॉलर दांव पर लगे थे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। जनवरी 2026 के अंत में ये वो रकम थी जो दुनिया भर के बाजारों से गायब हो गई, $7.5 ट्रिलियन। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा भूकंप था जिसने हर निवेशक की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, बाजार के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी यही महसूस कर रहे थे। उनके मुताबिक ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, ये एक ऐतिहासिक घटना थी, एक ऐसा हफ्ता जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जरा देखिए कि कीमतें कैसे आसमान छू रही थीं। 2025 के अंत से एक सीधी रॉकेट जैसी चढ़ाई, सोना लगभग $5,600 और चांदी $122 के ऐसे लेवल पर जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। और फिर अचानक उतनी ही तेजी से गिरावट। ट्रेडर्स की भाषा में इसे ब्लो ऑफ टॉप कहते हैं, एक शानदार तेजी जिसके बाद उतनी भयानक गिरावट आती है। लेकिन इस बार इसका पैमाना अभूतपूर्व था। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से बन रही खरबों डॉलर की ये रैली कुछ ही दिनों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई? क्या ये सिर्फ एक बुलबुला था जो फट गया, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी छिपी हुई ताकतें काम कर रही थीं? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो कुछ भी हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह था, जहां कई शक्तिशाली वजहें एक साथ आकर कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ढकेल रही थीं। और इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव। दूसरा, एक अमेरिकी डॉलर जो लगातार अपनी ताकत खो रहा था। तीसरा, असली धातु, खासकर चांदी की एक जबरदस्त कमी। और चौथा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। देखिए, जब भी दुनिया में उथल-पुथल होती है, निवेशक हमेशा एक चीज की तरफ भागते हैं, सोना। और 2026 की शुरुआत में ये उथल-पुथल अपने चरम पर थी। सोना एक क्लासिक सेफ हेवन एसेट है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये महंगाई और अस्थिर करेंसी के तूफानी समंदर में एक मजबूत लंगर हो। जब कागजी मुद्रा पर लोगों का विश्वास डगमगाता है, तो सोना हमेशा की तरह मजबूती से खड़ा रहता है। और ये सिर्फ आम निवेशक ही नहीं थे जो सोना खरीद रहे थे। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना जमा कर रहे थे। असल में वो अपने रिजर्व्स में विविधता ला रहे थे और अमरीकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे थे। ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। और फिर आया ग्रीनलैंड संकट। इस तनाव ने बाजारों में अनिश्चितता की एक नई लहर दौड़ा दी। इसने सोने की कीमत में एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया। मतलब निवेशक सोने की सुरक्षा के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया एक खतरनाक जगह लग रही थी। लेकिन रुकिए, सोना इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। एक और धातु थी जो शायद सोने से भी ज्यादा चमक रही थी, और वो थी चांदी। और देखिए, चांदी सिर्फ सोने का छोटा भाई नहीं है, इसकी एक तिहरी पहचान है जिसने इसे इस तूफान का असली केंद्र बना दिया। तो चांदी के 3 चेहरे हैं। पहला, सोने की तरह एक कीमती धातु। दूसरा, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस जो एआई से लेकर सोलर पैनल तक हर आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी है। और तीसरा, एक स्ट्रेटेजिक एसेट। ये तब हुआ जब चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाकर इसे एक रणनीतिक संपत्ति घोषित कर दिया। बस इसी एक कदम ने खेल के नियम ही बदल दिए। ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ दिखाता है। चांदी की आधी से ज्यादा मांग इंडस्ट्री से आती है, और जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और एआई की तरफ बढ़ रही है, ये मांग सिर्फ बढ़ने वाली है। यही वो बात है जो चांदी को सोने से बहुत अलग बनाती है। जब चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, तो एलन मस्क जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने भी चिंता जताई। ये दिखाता है कि असली फिजिकल चांदी की सप्लाई कितनी जरूरी और नाजुक हो गई थी। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मार्केट का खेल नहीं रह गया था, ये असल दुनिया की सप्लाई चेन्स को प्रभावित कर रहा था। तो अब हमारे पास एक परफेक्ट स्टॉर्म के लिए सब कुछ था। जियोपॉलिटिकल तनाव, जबरदस्त इंडस्ट्रियल मांग और एक कमजोर डॉलर। लेकिन फिर एक अकेली घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
एक ऐसी मॉनेटरी शॉकवेव जिसने बाजार की सारी तेजी को एक झटके में तोड़ दिया। और वो घटना थी केविन वॉर्श का फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेशन। इस एक खबर ने बाजार में धमाका कर दिया। इसने साफ संकेत दिया कि आसान पैसे का दौर अब खत्म हो गया है। अब सख्त मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, जिसका मतलब था मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें। इस वॉर्स शॉक ने सोने और चांदी जैसी नॉन यील्डिंग एसेट्स के लिए पूरा खेल ही पलट दिया। मतलब वो एसेट्स जो बॉन्ड की तरह ब्याज नहीं देती, अचानक उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। और नतीजे इस टेबल में बिल्कुल साफ हैं। सोना लगभग 17% गिरा, लेकिन चांदी अपनी दोहरी प्रकृति के वजह से 36% से भी ज्यादा टूट गई। ये एक बहुत ही बेरहम और तेज करेक्शन था। खरबों डॉलर की मार्केट वैल्यू कुछ ही हफ्तों में हवा हो गई। तो हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ सोने और चांदी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियल डिमांड और मॉनेटरी पॉलिसी मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बना सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बाजार आखिरकार डर और लालच से ही चलते हैं, और जब डर हावी हो जाता है तो उसकी लहरें विनाशकारी हो सकती हैं। ये सिर्फ धातुएं नहीं हैं, ये बाजार की भावनाओं का आईना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।